स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। एज वी कि वो ट्रिपल एससी के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं या जो भी ओडिशा से बिलोंग करते हैं, उन सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओ ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर के सपने को पूरा करने का। अब अगर पोस्ट की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 6000 पोस्ट जो है वो आपके लिए रिलीज की गई है, जो कि एवरेजली अगर हम बात करें तो 5989 पोस्ट जो है वो है। ये बहुत बड़ी पोस्ट है और इस पोस्ट में एलिजिबल होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जो क्राइटेरियाज आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बता दिए गए हैं ऑलरेडी। लेकिन इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि आपके सेफ स्कोर के बारे में। व्हाट इज द सेफ स्कोर? क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद कितना सेफ स्कोर होना चाहिए तब आपको एक प्यारा सा सिलेक्शन जो है वो मिल पाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके सेफ स्कोर के बारे में, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर टारगेट्स रहने वाले हैं, ये रहने वाला है बच्चों 95% की अगर मैं बात करूं तो 95% टू 8% स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग टॉप 10 रैंक। अगर आप टॉप 10 रैंक में आना चाहते हैं, यानी कि देखो सपना तो सबका होता है सेलेक्ट होने का, लेकिन टॉप स्कोरर और रैंक होल्डर होना सबका सपना जो है वो नहीं होता है। लेकिन अगर आपने वो सपना देखा है तो ये सपना पूरा करने के लिए एटलीस्ट आपको 95 से 98 नंबर तो लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी अगर आपकी डिमांड करती है वो होती है 97 टू 98%, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी परसेंटाइल जो है ये आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज आई विल टॉक अबाउट द 92 टू 94 मार्क्स। अगर बात करें तो वेरी कॉम्पिटिटिव वे स्टिल सिक्योर अ टॉप 10 टू टॉप 20 रैंक। अगर आप ओ ट्रिपल एससी के एग्जाम्स को बीट करके अंडर 20 रैंक के अंदर आना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 92 से 94 नंबर जो है वो लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द पेपर डिफिकल्टी और नॉर्मलाइजेशन की नॉर्मलाइजेशन अगर होता है या फिर पेपर डिफिकल्टी होती है, इफ एप्लीकेबल अगर हो रहा है तो आपको इतना नंबर सिक्योर करना पड़ेगा। 90 टू 91 मार्क्स की बात करें, एक्सीलेंट स्कोर आपका रहने वाला है, बट टॉप 10 इज नॉट गारंटीड। मतलब अगर आप अप्रोक्सीमेट बात करते हैं 90 से 91 मार्क्स की, तो आपका एक्सीलेंट स्कोर जो है वो नहीं होगा, बट आपका जो है यहाँ पर टॉप 10 रैंक के अंदर आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर बात करते हैं 80 टू 89% मार्क्स की, वेरी सेफ स्कोर सिलेक्शन इन मोस्ट सिनेरियोस बट अनलाइकली विद इन टॉप 10, यानी कि टॉप 10 में तो आप देखने को नहीं मिल सकता, आप बिल्कुल ही नहीं आ सकते। प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आपको 85 से लेके 95 नंबर तक के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, तब आप जाके गुड स्कोरर या रैंक होल्डर कहला सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे बात करूं 80 से 84 मार्क्स की, तो गुड चांस ऑफ द सिलेक्शन होने की संभावना बहुत अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर बच्चों इफ द पेपर इज डिफिकल्ट बट नॉट द साइंटिफिक ऑफ द टॉप 10, ठीक है, गुड चांस होगा। अगर पेपर आपका बहुत टफ आया है, बहुत नॉर्मल पेपर नहीं आया है, तो बहुत ज्यादा बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, जिसमें आपके अगर इतने बनते हैं तो आपको ज्यादा चांसेस मिल सकता है अच्छे नंबर के साथ सिलेक्ट होने का, बट दैट्स नॉट गारंटीड कि आप अंडर 10 रैंक होल्डर बन सकते। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको टारगेट एक्यूरेसी जो रहने वाला है 96 टू 98 क्वेश्चंस। अगर आप 96 से 98 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी टारगेट जो होनी चाहिए वो 96-98 की होनी चाहिए। मेंटेन 97 टू 99% एक्यूरेसी, इसमें से आपकी टोटल जो है वो इतने एक्यूरेट होने चाहिए। अवॉइड रैंडम गेसिंग बिकॉज 0.25 नेगेटिव मार्क, यानी कि बोला जा सकता है 1/4 आपका नेगेटिव मार्क भी होने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी प्रेजेंट है, नेगेटिव मार्किंग के तहत आपका सिग्निफिकेंटली आपकी रैंक को ये क्या कर सकता है बच्चों, अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपके जो आइडियल अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी है, नर्सिंग सब्जेक्ट आपके 60 में 60 आपको करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स के आपके 25 में से 24 आपको करने पड़ेंगे, अर्थमेटिक में आपके 9 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और सही होने चाहिए, इंग्लिश में आपके 5 में से 5, क्योंकि बेसिक ग्रामर्स आपका जो है वो 10th स्टैंडर्ड्स का आपको देखने को मिलेगा। दूसरी अगर टारगेट स्कोरिंग की बात करें तो एटलीस्ट आपकी 95 टू 98% मार्क्स जो है वो आपको प्रोबेबली गेन करना है, तभी आप एक अच्छे रैंकर जो है वो बन पाओगे। एस्पिरेंट जो अंडर 10 रैंक के अंदर आना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं कि आपका एम जो होना चाहिए, योर एम शुड बी, योर गोल शुड बी 95 प्लस मार्क्स, 95 प्लस मार्क्स आपको लेकर आना पड़ेगा, तब आप किसी कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर द अटेम्प्ट्स, यानी कि आपको एक्यूरेसी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, ताकि आप हायर चांसेस प्रोबेबल मान सको कि आपका सिलेक्शन गुड रैंक के साथ हो सकता है। अवॉइड अननेसेसरी रिस्क एंड डाउटफुल क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है ये प्रेजेंट है, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में
रखते हुए आपको डाउटफुल क्वेश्चंस को इग्नोर करना है, ठीक है। मास्टर प्रैक्टिकल नर्सिंग कॉन्सेप्ट एज दे कंट्रीब्यूट 25% ऑफ द पेपर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि जो 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे वो आपके प्रैक्टिकल स्किल्स वाले पोर्शन से आएंगे। अब अगर आपका कमांड जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन पे है बट आपके प्रैक्टिकल स्किल्स वाले क्वेश्चंस पे नहीं है, आपके जो है आपकी क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे नहीं है, आपके प्रोसीजरल क्वेश्चंस पे नहीं है, तो आपका चांसेस हो सकता है कि आप सब चीजें को नर्सिंग वाले पोर्शन को तो सब कर लेंगे, लेकिन जो नॉन नर्सिंग का पोर्शन आता है और प्लस जो आपके सुपीरियर क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके क्रीम क्वेश्चंस आएंगे, उनको अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो शायद आपका मास्टर लेवल का प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो थोड़ा वीक रह जाए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी कैसे, कहाँ पर देखोगे, कैसे समझ में आएगी, कैसे आपको इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको बता दूं मुझे, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको करना क्या है। आपको मैं बता देती हूँ कि भाई सिंपल से शब्दों में मैं आपको बताऊं कि आपके लिए नर्सिंग अड्डा जो है, ठीक है, नर्सिंग अड्डा जो है वो लेके आया है बेहतरीन सा ऑफर। अब ये ऑफर क्या रहने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। गूगल पे आपको जाना है, ठीक है, आपको करना क्या है, नर्सिंग अड्डा, ठीक है, नर्सिंग अड्डा 24/7 आपको टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पर कोचिंग क्लासेस को इनरोल करोगे आप देख पाओगे ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज में आपको जाना है बच्चों यहाँ पर नर्सिंग एग्जाम्स में, ठीक है। नर्सिंग एग्जाम्स में जाते ही आप यहाँ पर देख पाइएगा OSSC नर्सिंग ऑफिसर, OSSC नर्सिंग ऑफिसर यानी उत्कल बैच। उत्कल बैच अभी आप देख पा रहे होंगे 2199 रुपीज में, लेकिन जैसे ही आप इसको बाय नाउ पे क्लिक करते हैं एंटर कूपन कोड करते हैं, कूपन कोड में आपको बता दूं YP54, जैसे इसको एंटर करोगे आप देख पाओगे कि सिर्फ और सिर्फ ये 2099 में आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर हम किसी और भी बैच की बात करें तो सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। आपको नर्सिंग एग्जाम्स के पोर्शन को चूज करना है। आप देखिएगा नर्सिंग महापैक, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, OSSC, वेस्ट बंगाल, ये सारे बैचेस मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैम सिर्फ उत्कल बैच नहीं लेना, हम उत्कल के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, नॉर्सिट के लिए भी टारगेट कर रहे हैं और आने वाले सभी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको नर्सिंग महापैक में एनरोल करना चाहिए, ठीक है। ये आपको कुछ 2699 रुपीज में दिखाई दे रहा है, बट इफ यू क्लिक ऑन द कूपन कोड सेक्शन, आप जैसे ही YP54 कूपन कोड को एंटर कर देंगे आप देख पाइएगा कि 2576 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बैच को टारगेट करने से बेहतर है कि ऐसे बैच में एनरोल करिए जिसमें आप नॉर्सिट के लिए भी एलिजिबल हैं, जिसमें आप उत्कल के लिए भी हैं, OSSC को भी टारगेट कर सकते हैं, आरआरबी को भी टारगेट कर सकते हैं और आने वाले सभी स्टेट और सेंट्रल लेवल के नर्सिंग एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज फॉर ऑल टुडेज जो है आपका सेशन। हम सेफ स्कोर की बात कर रहे थे और हम टॉप 10 अगर रैंक होल्डर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी वो सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस करा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग OSSC एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग सिलेबस पैटर्न, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, आप क्या कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पिन डाउन कर दीजिएगा। आई विल सी एंड आई विल रिपीट, आई विल जो है इंश्योर दैट कि आपका वो उस क्वेश्चन का आंसर आपके नेक्स्ट सेशन में हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा।